Hi all, my name is Rishi and I am a relationship consultant. आज हम बात करते हैं how young adults, both men and women, when it comes to marriage, they're not taking it seriously. जब भी आप किसी को देख रहे हैं, है ना, किसी लड़के को या लड़की को ढूंढ रहे हैं अपनी शादी के लिए, यू वॉन्ट टू मैरी हिम, यू वॉन्ट टू मैरी हर, ठीक है, यू नीड टू बी first of all very serious. You need to own your decisions first of all you need to take some things in your hands. सिर्फ पेरेंट्स पे ही सब चीज़ें नहीं थोपनी है. ये अज्यूम नहीं करना है कि पेरेंट्स देख लेंगे, पेरेंट्स ये कर लेंगे, मम्मी देख लेगी लड़की को, है ना, या मम्मी देख लेगी लड़के को कैसा क्या है. इफ़ यू आर गर्ल इन दैट केस, है ना, आपको ये शादी आप करेंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स की शादी हो चुकी है, दैट इज़ वाई यू आर बोर्न, है ना, शादी अब आपकी होनी है, तो आपको ये डिसीजन पूरा ओन करना है, ठीक है. यू नीड टू एक्टिवली लुक फॉर पार्टनर्स. आप नौकरी कर रहे हैं और ये बहाना दे रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी पे बिज़ी हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ या नौकरी कर रहा हूँ. देखिए, नौकरी तो आपको उम्र भर शायद करनी पड़े, बुढ़ापे तक करने पड़े, है ना. जिस तरह से आजकल इकोनॉमिक कंडीशंस हो रखे हैं, आपको हो सकता है कि मरते दम तक काम करना पड़े, बिकॉज़ ना आपके पास ऐसा कुछ खास वेल्थ है, जनरेशन वेल्थ है, जिससे आप अगर जल्दी नौकरी छोड़ भी दें तो आप अपना खर्चा वगैरह देख लें, ठीक है. वो तो करनी ही करनी है, लेकिन आपने जब शादी का डिसीजन लिया है तो आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल. And you need to own your decisions. You need to be actively involved in the whole process. Because भैया आप जिससे शादी कर रहे हो वो ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन है, कैसा है, कैसी है, किससे शादी कर रहा हूँ मैं, कौन लड़की है, कौन लड़का है, ठीक है. आप सिंपली ऐसे ब्रश ऑफ नहीं कर सकते, मजाक नहीं है शादी. आप मेरे पास लोग आते हैं, पीपल आर सो स्ट्रेस्ड आउट इन बैड मैरिजेस. कुछ लोगों के डिवोर्सेस हो रखे हैं. पहले तो लगता है ठीक है यार, छोड़ दिया, डिवोर्स कर दिया. बाद में जब हिट करता है ना, जब अकेलापन हिट करता है ना, एंड द प्रॉब्लम इज़ एज यू ग्रो ओल्डर ना, अकेलापन बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो एकदम यहाँ पर हिट करता है लोगों पे. फिर लोगों के पास कितना ही पैसा हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितनी लग्जरी घर हो, लेकिन अकेलापन में ना इंसान वो भोग नहीं पाता है. बिकॉज पैसा तो है आपके पास, नोट तो है, लेकिन नोट को भोगने के लिए कोई चाहिए ना. अकेले कब तक भोगोगे, कब तक अकेले बिजनेस क्लास में घूमोगे, कब तक अकेले BMW, ऑडी, लग्जरी कार्स में घूमोगे, कब तक 5 स्टार होटल्स में चेक इन करते रहोगे. जब साथ में कोई विटनेस करने वाला या करने वाली ना हो तो वो पैसा एक पॉइंट के बाद ना खोखला लगता है एकदम, और इंसान को लगता है कि यार मैंने गलती की यार ये सब करके, I should have considered, or maybe I should remarry. And बाद में obviously as you age आपको you regret, and आपको वो तो इंसान नहीं मिलता. आसान नहीं है शादी करना 30, 35, 36 साल के बाद, स्पेशली अगर आपका डिवोर्स हो रखा हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. तो पहले ही आप शादी करने वाले हैं तो उस पूरे प्रोसेस में प्लीज़ इन्वॉल्व हुए खुद से. शादी आपकी हो रही है भाई, मजाक थोड़ी है. नौकरी तो फिर भी लग जाएगी, पैसे तो वैसे ही कमाना ही है आपको. शादी में कुछ कांड हो गया तो आपको इमोशनली हिट करेगा वो. एक बार आप इमोशनली हिल गए ना तो बॉस मामला गड़बड़ है फिर आगे का. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एंड बहुत, बिकॉज क्या है ना, जब भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ, everyone who does consultation, all consultants like me, जब अंदर जाते हैं ना, कि when we go deeper and deeper, है ना, while searching for the root cause of the issue, ये चीज़ निकल के आती है कि आप इन्वॉल्व ही नहीं थे अपनी शादी के लिए, कभी आप इन्वॉल्व नहीं थे. सब कुछ मम्मी पे पापा पे आउटसोर्स कर दिया, मैं नौकरी पे फोकस करूँगा, मम्मी देख लेंगे, पापा देख लेंगे, हैं. अब प्रॉब्लम ये है ना, मम्मी देख लेंगे, पापा देख लेंगे, ये पहले काम करता था, अब काम नहीं करता आज के ज़माने में. क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल लड़का कह रहा है मम्मी देख लेगी,
मम्मी ढूंढ रही अपने लंच से, है ना, कि अरे ये लड़की खाना कौन अच्छा बनाए। आंटी जी, आज के टाइम पे आपने तो पहले कहा था, बाय द वे आपकी तो जनरेशन, आप ही की तो नस्ल है ना, महिलाएं ही तो बोलती थी, अरे बेटा काम कर ले, पढ़ ले, वरना मेरी तरह आटा भूनते रह जाएगी, रोटी सेकते रह जाएगी। आपने तो कहा था। आपने उस आपकी लड़की, जो भी महिलाएं हैं जिनकी लड़कियां भी हैं, उनने ये चीज़ कही है कि नहीं कही है? मैं ऐसे तो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कही है ना अपनी बेटी को कि काम कर ले, वरना ये रोटी बेनते रह जाएगी। क्यों कहा आपने? आपने जब ये कहा था तो आपकी उस 15 या 18 साल की बेटी के मन में ये डल गया कि यार मैं अगर शादी करके ना, ये मेरी मम्मी फंसी हुई है ना, और पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, पैसा नहीं कमा रही है, ये अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है और हस्बैंड इसको कंट्रोल करता है, मैं भी अगर नहीं पढ़ूंगी या मैं भी शादी कर लूँगी, है ना, तो मेरा भी हाल ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं भी शादी नहीं करूँगी, या मैं भी शादी का ऊपर जो उसका मेरा जो विश्वास है वो उठ जाएगा या उठ चुका है। ऐसा महिलाओं के, वो यंग गर्ल्स के माइंड में चले गया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज महिलाएं, ठीक है, जो आप अपने बेटे के लिए देख रही हैं। अच्छा खाने वाले, अरे भाई तुमने ही तो कहा था अपनी लड़की को कि खाना मत बना, क्या करेगी, पैसा कमा लो, पैसा कमा रही, खाना बनाना नहीं आता। अब तुम उसको ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खाना बनाना सीख जाए या उसको आता हो। अरे कैसे आएगा भाई, शी इज़ बिज़ी, लोकल ट्रेन में, मेट्रो में धक्के खा रही है, सुबह 8 बजे 7 बजे निकलती है घर से, रात के 9-10 बजे आती है, कब बनाएगी खाना, वो कब सीखेगी? वाई नॉट टीच योर बेटाज लॉट, उनको सिखाओ खाना बनाना। मे बी, मैं ये नहीं कह रहा उनको नहीं सीखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों सीखना चाहिए। मे बी लेट वी कैन डू दिस ना, कि मतलब दोनों सीख जाएं, और जो जिनको आता है वो साथ में बना लें, कोई रोटी संभाल ले, कोई एक सब्जी बना दे, कल को भाई सब्जी ये बना देगी, वो रोटी बना देगा, ऐसा हो सकता है ना। ये मैं आपको एक बीच में प्रैक्टिकली वायबल सोल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है। अच्छा दूसरा, अगर हम लड़के वालों के पर्सपेक्टिव में बात करें, या फॉर एग्जांपल एज इन कोई अगर लड़की की माँ है, वो क्या देख रही है, अच्छा ये लड़का है, अच्छा इसके पिताजी ये काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, अरे पेंशन मिलती है, 1 लाख पेंशन मिलती है, 1.5 लाख पेंशन मिलती है, वाह, चलो यहाँ पर शादी कर लेती हैं। अरे मैडम आप ये देखो, आपकी लड़की की शादी उस आदमी से नहीं हो रही है जो रिटायर हो चुका है, आपकी लड़की की शादी उस आदमी से, उस लड़के से होगी जो कि उस आदमी का बेटा है ना। भले ही वो रिटायर्ड हो, 1.5 लाख रुपए उसकी पेंशन आ रही हो, लेकिन उसका बेटा अगर अच्छा नहीं कमा रहा है या कम कमा रहा है, जैसे भी कमा रहा है, या दारूबाज है या कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो घर देख के आप शादी कर रहे हो, ये पैरामीटर ही गलत है। ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे देना, लाइक लड़के वाले जब देखते हैं शादी के लिए और जब लड़की वाले देखते हैं शादी के लिए, ये दोनों ही पैरामीटर्स गलत हैं, जिसपे पूरा मैरिज का पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। एंड ये जो प्लॉट इतना ख़तरनाक हो जाता है कि 1 साल तो ठीक है लगता है, फिर लड़की को लगता है वाह यार क्या परफेक्ट अरेंज मैरिज है, क्या परफेक्ट मैरिज है, या लड़की को लगता है वाह यार क्या परफेक्ट है, ये BMW आ रही है, कोठी है, वाह, सैल्यूट मारता है, शॉफर वगैरह सैल्यूट मारता है, हेलो मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलता है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि भैया वो लग्जरी कार है ना, वो BMW, या कोई भी अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको पूछना पड़ रहा है, बेटे को पूछना पड़ रहा है अपने पापा से कि पापा जी मुझे इसके साथ घूमने जाना है सिंगापुर, मुझे इसके साथ घूमने जाना है वियतनाम, जाऊँ क्या, पैसे दे दो। बिकॉज ऑब्वियसली बेटा तो शायद बिजनेस में इन्वॉल्व है पापा जी के साथ, पापा जी का बिजनेस है, वो बड़ा बिजनेस हाउस है, एंड द बेटा इज़ अंडर हिम, तो कुछ भी अगर वो कुछ पैसा डालेगा तो वहीं से निकालेगा, तो पूछना पड़ेगा ना कि इसको गोल्ड लेना है या इसको
गुच्ची का बैग लेना है, इसको बीकेसी में ले जाके मुझे आई नीड टू नो शॉपिंग करने जाना है। तो हर बार जब भी पूछना पड़ता है ना, फिर वो महिला को लगता है ये शिट यार मैं तो फंस गई यहाँ पर, हर बार पूछना पड़ रहा है यहाँ पर। एंड फिर बाद में वो सास की ताने सुनो, ज़्यादा घूम तो नहीं रहे हो आजकल तुम लोग, ज़्यादा घूम रहे हो। जो पापा मतलब बेटे मतलब हस्बैंड का जो पिताजी है, ससुर है, वो बोल रहा है, ताने मार रहा है कि ऐसा ही ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, काम धंधे में काम ये कम लग रहा है। तब हिट करता है महिला को, यार ये गलत कर दिया, घर देख के शादी कर दी। बेटे के अर्निंग पोटेंशियल, उस पर कितना दम है पैसा कमाने का खुद से, उस पर देख के शादी होती। या कई बार क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बता रहा हूँ फॉर फीमेल्स। कई बार क्या होता है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन मैं वो जो लड़की होती है, जब मम्मी आती, अच्छा ना बेटा देख कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा पैसा कमाता है, या इसके घर वाले देख क्या गाड़ी है यार। लेकिन जब महिला को है महिला वो लड़की करती है ऐसे हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हैं, लेकिन अंदर अंदर उसको फील होता है यार कनेक्ट नहीं हो रहा इमोशन मेरी इसके साथ, मेरे शायद क्या पता मेरी इंटीमेट रिलेशनशिप जो होगी मेरे साथ, इसके साथ मज़ा नहीं है, कनेक्ट नहीं बैठेगा। तो वहीं पर जो है डिज़ास्टर का काउंटडाउन शुरू हो गया। एंड 1 ईयर्स 2 ईयर्स डाउन द लाइन इन मैरिज, महिला को रियलाइज़ होता है कि यार नहीं जम रहा इसके साथ, पैसा है कुछ नहीं है, लेकिन यू नो देयर इज़ समथिंग मोर इन मैरिज अपार्ट फ्रॉम मनी, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। वो टाइम नहीं दे रहा है मुझे, वो बिज़ी है ना, या इंटीमेट रिलेशनशिप इसके साथ सही नहीं है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। खलास, जो आपकी मम्मी की जो ऐसे स्मार्टनेस थी ना कि देख बेटा मैं तेरे लिए एक बढ़िया लड़का लाई हूँ, काफ़ी अच्छा रिश्ता था, सब धराशायी रह गया। तो ये बहुत मैंने थोड़ा सा इस पर ज़ोर दे के कुछ मिनट ज़्यादा मैंने बोल के समझाने की कोशिश की है, ताकि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भैया इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन योर मैरिज प्रॉपरली entirely, these disaster can happen। और ये हो रहा है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, आई टॉक टू मैनी पीपल, लोग आते हैं मेरे पास, आसपास देखता हूँ, एंड दीज थिंग्स आर प्लेइंग आउट। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ भी, जो मुझे सुन रहा है, आपके साथ भी शायद ऐसा हो रहा होगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू बी इन, मुझे पता है दर्द का विषय है, दुख दर्द पीड़ा का विषय ज़रूर है। तो अब उसके आगे कैसे निकले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपको मालूम चल गया तो नाउ यू नो कि भैया यू नीड टू बी एंटायरली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पूरे प्लॉट में आपको होना है, ताकि आपकी स्टोरी जो है ना ये इतनी ख़तरनाक बैड एंडिंग ना हो। एंड व्हेन पीपल गेट डिवोर्स एंड देन दे एंड अप इन डिप्रेशन, स्पेशली आदमी का तो भैया बहुत बुरा हाल होता है, दारू सिगरेट, एंड ही फील्स कि यार मैं गलती कर दी, ये हो गया वैसा हो गया, फिर तो क्या ही बोले, मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। एंड दे सच पीपल कम टू मी एंड देन यू नो रोना निकलता है, दुख दर्द पीड़ा सामने आती है, तो प्रॉब्लम ये है। इसलिए रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़, प्लीज़ आप लोग अपने शादी के पहले जो प्रोसेस होता है ना, जो पूरे जो चीज़ें जो है कहानी बन रही होती है, उसमें प्लीज़ 100% इन्वॉल्व रहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, आपकी लाइफ है। आपकी शादी ख़राब होगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऑनेस्टली टेलिंग यू, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके पिताजी पे, आपके मम्मी पे। उनकी शादी हो गई है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। बहुत लोगों को लगेगा है क्या बोल रहा है, सच में यही हो रहा है, यही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका डिवोर्स हो गया तो क्या आपकी मम्मी खाना खाना छोड़ देंगे हैं? आपकी मम्मी में क्या फ़र्क पड़ेगा? मम्मी बोलेंगे हाँ बेटा का किस्मत में है, छोड़ के चली गई। या लड़का कोई लड़की की अगर महिला होगी तो, या लड़की की अगर माँ होगी, अब
ऐसा ही होते हैं लड़के आजकल, बदमाश होते हैं, ऐसा ऐसा। और क्या बोलेगी? कुछ नहीं, ख़त्म। हाँ बेटा आज आज शादी कर ले, फिर से हम फिर देख लेते हैं। और क्या करेंगे? जो आपको इमोशनल दुख पहुंचा, जो आपको अंदर से जो पीड़ा हो रही है, उसका क्या क्या आपके पेरेंट्स उसको दूर कर पाएंगे? नहीं। इसलिए अपने डिसीजन के जो अपने लाइफ के डिसीजंस हैं उसको ओन करो, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहो, ताकि ना प्रॉब्लम क्या चलो आगे अगर प्रॉब्लम्स देखो, शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी, कोई भी रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो भी एक दिक्कत है, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी तो एटलीस्ट आपको पता है कि नहीं मैंने ये दिक्कत किया था, तो अब मुझे आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही घुस रहे हो कि यहाँ हो जाएगा, मम्मी देख लेगी, हो जाएगा, तो यहाँ से इंसान पागल हो जाता है। सो होपफुली आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। ऐसे ही टिप्स एंड प्रैक्टिकल एडवाइजेस ऑन रिलेशनशिप्स को जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। इस रील को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि आप आपके साथ हो रहा है या आपके फ्रेंड के साथ हो रहा है, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ और आपके दिमाग में आता है जो शायद मेरे दिमाग में ना हो सकता है ना। यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. Subscribe to the channel and keep watching my videos. Thank you so much.